एक्टर रितेश देशमुख की बॉलीवुड में एंट्री के बाद अब एक और पॉलिटिशियन का बेटा अपना फिल्मी करियर शुरू करने को बेताब है और वह कोई नहीं बल्कि जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान है। वैसे तो चिराग बचपन से ही फिल्मों में अपना भविष्य देख रहे थे, पर उन्हें इंतजार था सही वक्त का। मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू मेक अ करियर इन बॉलीवुड। सो उनको पहले से इस बात की भनक थी, बट उनको कभी शिकायत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं कभी राजनीति से दूर रहा ही नहीं। मैं पिछले इलेक्शंस में भी, मैं हर इलेक्शंस में उनके साथ कैंपेनिंग करता रहा हूँ। अभी भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिहार इलेक्शंस बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो राजनीति से मैं कभी दूर रहा ही नहीं। हालांकि चिराग की बॉलीवुड में एंट्री जिस फिल्म वन एंड ओनली से हो रही है उसे 3 साल पहले ही अनाउंस किया जा चुका है, पर मुहूर्त शॉट 15 जुलाई 2010 को मुंबई के मड में शूट किया गया। मुहूर्त शॉट वन एंड ओनली, ऑल द बेस्ट। चिराग, ओह माय गॉड, मैं तो पहचान ही नहीं सकी। मैं तो देखते ही पहचान गया। हाउ आर यू डूइंग? गुड, हाउ आर यू? गुड। घर चले? लेट्स गो। इस मौके पर बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे खुद पिता रामविलास पासवान और उनकी पत्नी यानी कि चिराग की मां रीना पासवान। पर यहाँ बेटे से ज्यादा नर्वस दिखे रामविलास पासवान। उनके नर्वसनेस की क्या वजह थी, आइए जान लेते हैं उन्हीं से। राजनीति में आने के लिए तो उसका पूरा का पूरा लाइफ है, वो तो जब चाहेगा राजनीति में आ जाएगा, सफल हो जाएगा, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके लिए जो ये फील्ड है बहुत एक चैलेंजिंग है और इस चैलेंज को क्या कहते हैं कि उसने स्वीकारा है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि चिराग की मां रीना पासवान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आईं और एक्साइटेड हो क्यों ना, उनके बेटे को हीरो बनाने का उनका सपना जो पूरा हो गया। मुझे भी बहुत शौक था कि ये जाए, फिल्मों में जाए, बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही मैं चाहती थी कि इसको कुछ करके दिखाए, तो इसका मन था फिल्मों में आने का, मैंने पूरा सपोर्ट किया उसको। चिराग अभिनीत इस फिल्म में उनके अपोजिट हैं सागरिका और कंगना रनावत भी हैं इम्पोर्टेंट रोल में। तो सबसे पहले हम सागरिका के पास ही चलते हैं। I play a character of a girl जो अभी स्टेट से वापस आई है इंडिया और वो बहुत ही चुलबुली लड़की है, बहुत चुलबुली है। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट रियली प्लेड एंड दिल की साफ है एंड शी जस्ट लाइक्स टू लिव टू हर फुलेस्ट। सागरिका घटके के अलावा इस फिल्म में विनोद खन्ना और पूनम ढिल्लन पहली बार एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। पूनम तो काफी समय के बाद सिनेमा की ओर रुख कर रही हैं, जिसके पीछे वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी को इसकी वजह बता रही हैं। मेरे लिए ये ऐसा था कि मेंटली मैंने अपने आप को सोचा कि नाउ आई स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज जो एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, बेटी भी, दे डोंट नीड मी कि सुबह से शाम मैं घर पे बैठी रहूं, उनको खाना चम्मच से खिलाऊं, दे डोंट नीड दैट एनीमोर। तो वो खुद ही कहते हैं कि मॉम आप अपने लिए कुछ करिए, हमेशा हमारे लिए करते हैं। और उसी डायरेक्शन में मैंने पहला कदम लिया था जो बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि बच्चों की रजामंदी और मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। जबकि विनोद खन्ना को इस मौके पर अपने फिल्मी करियर का पहला दिन याद आ गया, जब उन्होंने भी इसी तरह फिल्मी सफर का आगाज किया था। मुझे मेरा पहला दिन याद आया जब मेरा पहला मुहूर्त शॉट हुआ था, तो मैं कितना नर्वस था। आजकल के बच्चे तो इतने कॉन्फिडेंट हैं और हमारा आशीर्वाद है चिराग को और सभी बाकी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। वन एंड ओनली के गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने, जबकि म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने और डायरेक्शन की कमान है तनवीर खान के हाथ में। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अनुज सक्सेना। अब देखना यह है कि चिराग का यह फिल्मी सफर कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ विनोद राजपूत और सुनील शर्मा की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।